तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राइट। अब इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, तो इस पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करूंगा मैं सॉल्यूशन का। तो जो सॉल्यूशन होता है ये दो टाइप का, एक सॉल्यूट सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, दो कंपोनेंट्स हैं। जो सॉल्यूट है ये बी है और ये नॉन वोलेटाइल है। इसका वेपर प्रेशर क्या है? जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड का वेपर बनता नहीं है, इसलिए वेपर जब बनेगा ही नहीं तो वेपर प्रेशर क्या होगा? जीरो। अच्छा, एग्जाम्पल यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा। सॉल्वेंट की बात करूं तो सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल है, वेपर प्रेशर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसका वेपर प्रेशर कुछ होगा, क्योंकि लिक्विड है। लिक्विड है तो सिंपल फंडा वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर प्रेशर डालेगा, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे मैं नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल की बात कर रहा था। मान लिया कि ये तुम्हारा एक कंटेनर, सेकंड कंटेनर, इस कंटेनर में सॉल्वेंट है जो वोलेटाइल है, जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और इसमें कुछ ऐसा है जो सॉल्यूट है जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक। और ये जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर मैं डालूंगा किसको? सॉल्यूट को, जो नॉन वोलेटाइल है। तो ये जो वेपर बन रहा होगा ना, जैसे ही इसको डालूंगा ना, जहां वेपर बन रहा होगा, जैसे सॉल्यूट को डालूंगा नॉन वोलेटाइल को, जो वेपर बन रहे होंगे वो रुक जाएंगे। कभी तुम देखना पानी गर्म हो रहा हो और जैसे गर्म हो रहा है ना, उसमें कुछ डालोगे ना तो खौल रहा हो तो खौलना कम हो जाएगा, रुक जाएगा, कम खौलेगा। फिर खूब ज्यादा खौल रहा हो, फिर उसमें डालोगे कुछ, फिर क्या होगा? कम होगा। और जैसे वो कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होंगे, वेपर भी कम होगा, राइट। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है आपका? सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है, ये क्या है? सॉल्वेंट जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम इसमें डाल रहे हैं। तो देखिए, पहले इसका वेपर इसमें आया, तो इसमें आया, तो मान लीजिए यहाँ वेपर था, तुम्हारा वेपर प्रेशर PA0 था, बट इसके अंदर मान लीजिए सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट दोनों है। तो ये सॉल्वेंट क्या है तुम्हारा? वेपर बनेगा, लेकिन सॉल्यूट इसमें डालेंगे तो वेपर को कम करेगा। तो यहाँ वेपर बनेगा, लेकिन ये कौन सा वेपर होगा? पार्शियल प्रेशर होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ दो सब्सटेंस आ गए इसमें। इसके पहले केवल ये प्योर था, इसलिए PA0 लिखा था मैंने, इसमें इम्प्योर हो गया क्योंकि दो सब्सटेंस आ गए, इसलिए PA लिख दिया। अब यहाँ PB तो है ही नहीं, जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि सिंपल फंडा है नॉन वोलेटाइल, और नॉन वोलेटाइल वेपर बनता नहीं है। अब इन दिस केस आप देखेंगे जो PA है ना भाई, ये लेस होगा PA0 से। क्यों लेस होगा? क्योंकि इसलिए लेस होगा क्योंकि जब तुम सोचो गर्म हो रहा हो, खोल रहा हो, पानी में कुछ डालोगे तो क्या होगा? वेपर कम हो जाएगा, तो इसीलिए इसका वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, और इसका ज्यादा होगा, तो इसका ज्यादा वेपर प्रेशर, इसका कम हो गया सोल्यूशन का। तो ये सोल्यूशन का है, और ये किसका है? तुम्हारा सॉल्वेंट का है। देखो आप सुनो, ये देख रहे हो ना केस, यहाँ पे क्या लिखा हूं? ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर इज लोअर्ड। जब हम कब क्या करते हैं? जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो सिंपल फंडा क्या होगा? उसका जो वेपर प्रेशर होगा कम हो जाएगा, राइट। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था इसके अंदर, फिर नेक्स्ट बता रहा हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक के आगे बढ़ते हैं क्या देखते हैं, तो देखेंगे नोट, ठीक। अभी मैंने बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अब देखिए, जब इसको हटाएंगे तो सिंपल फंडा एक कांस्टेंट आएगा, और मैंने कल से बता रहा हूँ कि कांस्टेंट जो अपन लिखेंगे वो लिखेंगे PA0। क्यों PA0 लिखेंगे? क्योंकि प्योर है, और प्योर की वैल्यू फिक्स होती है, यानी कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, राइट। यानी PA इक्वल टू PA0 का ही है। अब देखो, हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल टू कितना होता है? 1। अगर मैं काई का मान निकालना चाहूँ तो इसको ट्रांसफर करूंगा तो 1 माइनस काई भी होगा, और इस वैल्यू को ला करके मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो सिंपल फंडा है PA का PA0 तो था ही, और ये 1 माइनस काई भी आ गया। अब इसका मल्टीपल में कर दूं तो PA0 माइनस PA0 काई भी। अब देखिए, इसमें से मैं देख ये रहा हूं कि इसको मैं इधर ला दूं, इस पूरे वैल्यू को, और इस वैल्यू को इधर ला दूं, तो ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो गया, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो गया। और ये जो बना PA0 माइनस PA, तो आपसे भी बताया था मैंने कि यहाँ पे जो PA होगा लेस होगा PA0 से, और जितना इसमें से इसको माइनस करके आएगा वैल्यू, वही वैल्यू क्या होगी? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उतनी प्रेशर कम हुआ होगा। फिर बोल रहा हूँ
कि पीए नॉट में से पीए जो है ऑलरेडी जो बना है पीए, आप सोच रहे होंगे पीए नॉट जो था प्योर था, उसमें बहुत ज्यादा वेपर बन रहे थे पीए नॉट में, और पीए में क्या था तुम्हारा वेपर कम हो गया था क्योंकि तुमने मिलाया था नॉन वोलेटाइल। तो पीए कम हो गया था, पीए नॉट ज्यादा था, तो ज्यादा में से कम माइनस करो तो मालूम चल जाएगा ना कितना कम हुआ था, और जितना कम हुआ था वही क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये हो गया पीए नॉट माइनस पीए यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब सुनिए काई बी इक्वल टू, इसको मैं नीचे ला दूं तो देख रहा ना पीए नॉट माइनस पी अपन पीए नॉट, इस पीए नॉट को बोलेंगे प्योर वेपर प्रेशर। ये जो पूरी वैल्यू है ना डिफरेंस के बाद जो आया पूरी वैल्यू पीए नॉट माइनस पी अपन पीए नॉट, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये जो काई बी है ना इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और ये जो पूरा फार्मूला बना है ना, इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल कराने वाला हूं अभी जस्ट, और इस पे न्यूमेरिकल बोर्ड में पक्का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, राइट इट एंड प्रैक्टिस इट। अब डियर हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं कई बार, उस न्यूमेरिकल में पढ़ाने वाला हूँ यहाँ। बस एक एक ध्यान से टॉपिक देखना, क्लियर होता जाएगा। ठीक, देखिए अगर मैं बात करूँ इसको सॉल्व, सबसे पहले बोर्ड में जाइएगा तो इसको लिखिएगा सॉल्व, फिर गिवन। यहाँ पे देखिए गिवन यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, राइट। कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। आप सोचिए जो प्योर वाटर है ये किसका बिहेव करेगा, सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे हमको सॉल्वेंट कितना ग्राम दे दिया है, वेपर प्रेशर कितना दिया है, तो पीए नॉट हमको मालूम चल गया 60 mmHg, ये निकल गया पीए नॉट, राइट। क्योंकि प्योर बोला है और प्योर के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, पीए नॉट। आगे देखिए एट सम टेम्परेचर, टेम्परेचर पता नहीं कुछ टेम्परेचर पे, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमें चाहिए पीए, यही तो था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीए चाहिए हमको। कंटेनिंग 30 ग्राम यूरिया, यानी जो यूरिया है ना वो कितना ग्राम है, 30 ग्राम। अब मैं आपसे बोलूंगा कि फार्मूला याद कर लो भाई, प्री रिक्वेस्ट यू। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, यानी ये कितना ग्राम है, 30 ग्राम है। आगे देखिए डिजोल्व इन 72 ग्राम वाटर, वाटर कितना है, तो वाटर है आपका 72 ग्राम। अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ यूरिया और वाटर दोनों में सोल्यूट सॉल्वेंट कौन है, तो ये आपका सोल्यूट की तरह बिहेव करेगा और ये आपका सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज वाटर है। ठीक, अब सुनिए अभी मैंने फार्मूला, अच्छा इसमें पूछा है पीए, तो अभी फार्मूला मैंने बताया था काई बी इक्वल टू पीए नॉट माइनस पीए और बाई पीए नॉट, और मैंने कहा था इसे याद कर लीजिएगा। अब ये काई बी क्या था, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट था। क्या था, सोल्यूट। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप देखिए 2 मिनट के लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होगा। अब देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट भी हमको नहीं पता, निकालना पड़ेगा, और ये भी निकालना पड़ेगा। और अगर मुझे ये मिल गया तो ये दोनों पता है, तो ये निकल जाएगा ना, आसानी से आएगा। तो सुनिए काई भी कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल पहले से निकाल लेते हैं बी का, तो W/m। अब बी क्या है, तो बी सोल्यूट है, सोल्यूट कौन है, 30 ग्राम, तो 30 ग्राम। अच्छा इसका होता है 60, कैंसिल कर 1/2 आ गया, ये आ गया NB का मान, यानी इसको मैं देखूं तो आएगा 0.5, राइट, इतना आ गया। अब मैं निकालूंगा Na, W/m, Na कितना दिया है 72, वाटर का होता है 18 चौको 72 4, ये आ गया Na। इसमें पुट करूं तो काई बी इक्वल टू 0.5 बाय 0.5 प्लस 4, राइट। तो काई बी इक्वल टू 0.5 बाई 4.5, पॉइंट हटा दो, यानी 5/45, 5×9=45, 1/9, ये आ गया काई बी। और इस काई बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जैसे पुट करोगे ना तो 1/9 इक्वल टू पी नॉट कितना है 60 माइनस पी ए और बाई 60। अच्छा 3 से काट दो, 3 3 9, 3 दूना 6, 20 बार में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 20 बन जाए, 20 इक्वल टू 36 18, 180 माइनस 3 पी ए, पी ए को इधर लाओ ना, 3 पी ए इक्वल टू 180 माइनस 20 कर दो, यानी 3 पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 160, काट दो भाई। तो पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 5 15, कितना आएगा 3 5 15 16, 3 3 9 3, यानी 53.3 mmHg। ये आ गया आपका प्रेशर। कौन सा प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यानी ऐसे आपको प्रैक्टिस करना होगा, राइट इट। लिख लीजिए पूरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो डियर, अब बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पक्का आते हैं, ठीक। और आते हैं तो लड़के छोड़ते हैं, रीजन क्या होता है 80% यहाँ पे गिवन है, इसलिए रीजन है, यही रीजन है कि छोड़ के आते हैं, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, लिखेंगे सॉल्व।
करेक्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्वेश्चन को पढ़ करके समझना होता है, फिर उसको सॉल्व करना होता है। जल्दी में कुछ भी नहीं होता, टाइम टेकन होता है हर एक चीज। यहाँ देखिए बोला है कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल को क्या यूज करते थे, बी। तो इसका मास दिया ना, इस मास मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू बी गिवन है। कितना गिवन है, तो 40, देखिए ना मोलर मास 40 ग्राम पर मोल, डब्ल्यू बी बोल रहा हूँ, एम बी गिवन है मोलर मास। और इसका डब्ल्यू बी कितना हो जाएगा, तो डब्ल्यू बी हमको गिवन है क्या, नहीं, ये हमको निकालना है। देखिए बोला है कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हमको ये चाहिए मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राइट। आगे देखिए रिक्वायर्ड टू बी डिजोल्व इन इतना ग्राम ऑक्टेन। तो ऑक्टेन का फार्मूला आपको आना चाहिए। तो ऑक्टेन का फार्मूला होता है C8H18, राइट। और इसका अगर मोलर मास निकालो तो ये आपका किसका बिहेव कर रहा है, ये आपका सॉल्यूट है, तो ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। और सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका मास निकालेंगे ना आप, मोलर मास, तो यम ए होगा। एम में कितना हो जाएगा, तो 12 × 8 और प्लस 18 × 1, तो 12/96 और प्लस 18 कितना आ जाएगा, 114 ग्राम आ जाएगा पर मोल, राइट। अच्छा डब्ल्यू ए कितना गिवन है आपको, तो देखिए ना 114 ग्राम, 114 ग्राम। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए नंबर ऑफ मोल निकाल दीजिए एन ने, तो डब्ल्यू ए अपन एम में डब्ल्यू ए कितना है 114 और ये भी 114, तो आप देख रहे होंगे दोनों कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, यानी एन ने हमको मिल गया, राइट। अब आगे देखिए हमको चाहिए डब्ल्यू बी, यानी हमको एन बी पता होना चाहिए। अब एन बी कहाँ से आएगा, तो एन बी निकालने के लिए तो हमको फार्मूला आता है काई बी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए अपन पी ए नॉट। अब इसमें देखिए पी ए नॉट कितना लेंगे, तो ये देखिए वेपर प्रेशर कितना बोला है, लोअर वेपर प्रेशर 80%, ध्यान दीजिएगा। तो जो 80% है ना वो है आपका पी ए 80, और पी ए नॉट हम यहाँ यूज करेंगे 100, मतलब 100 में 80% कम हो गया। सोचिए कितना, 80% कम हो गया। तो पी ए नॉट कितना मिल गया 100, पी ए कितना मिल गया 80, यहाँ पुट कर दीजिए। तो काई बी इक्वल टू 100 माइनस 80/100। अच्छा अब काई बी को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एन बी अपान एन बी प्लस एन ए, राइट, इक्वल टू ये हो गया 20/100, कैंसिल आउट, और ये 5 बार में, यानी आपके पास कितना आ गया, तो आप देख रहे होंगे एन बी अपान एन बी प्लस, अच्छा 1, एन ए कितना है 1, इक्वल टू 1/5, क्रॉस करिए ना, तो 5 एन बी इक्वल टू एन बी प्लस 1, इधर लाइए तो 5 एन बी माइनस एन बी इक्वल टू 1, यानी 4 एन बी इक्वल टू 1, यानी एन बी इक्वल टू 1/4। ये आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का हो चुका था, सॉल्वेंट का आ गया। अब सुनिए जैसे आया ना, हमें चाहिए क्या, डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी कैसा आएगा, तो एन बी इक्वल टू होगा डब्ल्यू बी अपान, सॉरी हाँ, डब्ल्यू बी अपान एम बी। अब सोचिए एन बी कितना आ गया 1/5, देखिए सॉरी 1/4, इक्वल टू डब्ल्यू बी कितना है हमको चाहिए, और एम बी कितना है आपका, तो एम बी आपका इसमें है हाँ 40, देखिए तो 4 से काट दीजिए 10 बार में, 10 × 1 = 10, यानी 10 ग्राम आएगा, ये आएगा डब्ल्यू बी। और ये आपका है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास। ये रहा आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही है, राइट। ओके देख लीजिए, क्लियर कर देख लीजिए पूरा लास्ट तक, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके